स्टूडेंट्स, मैं रामनेश उत्तम अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स गैलेक्सी हब में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज आप लोगों को NCERT 11th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 11th क्लास में क्रमचय तथा संचय चल रहा था। क्रमचय तथा संचय में मैंने क्रमचय यानी परमुटेशन पढ़ा दिया था। आज आप लोगों को संचय पढ़ाना है, मतलब एक्सरसाइज 7.4 पढ़ानी है। तो पहले संचय से रिलेटेड यानी कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं, उनको देख लेते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज की क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो देखिए, हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। क्रमचय तथा संचय का क्रमचय हो चुका है, संचय आपको पढ़ाना है। तो ये संचय क्या होता है यानी कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसकी परिभाषा आप लोगों को याद रखनी होगी। यदि कुछ दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी को साथ लेकर विभिन्न प्रकार के समुदाय उनके क्रम को ध्यान में न रखते हुए बनाए जाएं, तो उनमें से प्रत्येक समुदाय को संचय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, 3 अक्षर ABC में से दो अक्षर एक साथ लेकर तथा क्रम का ध्यान न रखते हुए ये आपके बनेंगे AB, BC, CA। 3 संचय बनते हैं। अगर मैं ये कह दूं इसमें आपसे कि आप क्रमचय बताएं, तो देखो AB होगा, इसका अपोजिट BA भी होगा, BC होगा, CB भी होगा, CA होगा, AC भी होगा। तो ऐसे 6 क्रमचय बनेंगे। लेकिन संचय में आपको एक सीक्वेंस में एक ही बार लेना है, AB लेना है, क्रम से कोई मतलब नहीं। AB और BA वो एक ही संचय माना जाएगा। तो संचय आपके 3 बनेंगे, क्रमचय आपके 6 बनेंगे। तो ये आपका क्रम संचय की परिभाषा होती है। उसके बाद अगला फॉर्मूला है, n भिन्न भिन्न वस्तुओं में से एक बार में r वस्तुएं चुनने पर संचयों की संख्या NCR होती है। जैसे NPR होता था वैसे NCR का भी फॉर्मूला होता है। देखिए, NCR बराबर फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। NPR में ये नहीं होता था फैक्टोरियल r, केवल इतना फॉर्मूला होता था फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। तो NCR का ये फॉर्मूला इस वाली एक्सरसाइज में यूज होगा, संचय वाली में। फिर और कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं। NC0 कहीं भी लिखा हो या NCN लिखा हो, उन सब का मान एक ही लिखा जाएगा। NC1 कहीं लिखा हो या NCN-1 लिखा हो, उन सब का दोनों का मान n होगा। ये पूरक संचय होता है, NCR बराबर NCN-r, ये पूरक संचय होता है। उसके बाद अगला जो लास्ट है वो पास्कल का नियम है, NCR प्लस NCR-1 बराबर होता है n प्लस 1CR। यानी इसमें n में एक बढ़ जाता है और r में इन दोनों में जो बड़ा है वो लिखा जाता है। तो इतने फॉर्मूले हैं, इनका यूज करके आपको इसके एक्सरसाइज की क्वेश्चन हल करने। तो हम पहले क्वेश्चन में चलते हैं। एक्सरसाइज 7.4 का पहला क्वेश्चन है, यदि NC8 इक्वल NC2 तो NC2 का मान ज्ञात कीजिए। ये जो यदि करके दिया गया है, ऐसे जितने सवाल होते हैं वो सब पूरक संचय से हल किए जाते हैं। इसमें ये फॉर्मूला लगाया जाता है NCR इक्वल NCN-r। तो हम इतने को पहले हल करेंगे। तो देखिए, NC8 इक्वल NC2। अब इसमें हम किसी एक साइड ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, NCR इक्वल NCN-r। तो हम ये फॉर्मूला लिखे देते हैं, NCR इक्वल NCN-r से, क्योंकि ये कई जगह लगना है फॉर्मूला। तो हम इधर लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, NC8 इसकी जगह पर हो जाएगा NCN-8। अगर इधर फार्मूला लगा देंगे तो उस साइड में फिर फार्मूला नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखना। अगर उधर लगा देंगे तो इधर फार्मूला नहीं लगाना, अगर इधर लगा देंगे तो उधर नहीं लगाना। बस एक काम आपको करना है, एक साइड में फार्मूला लगाना है। जब एक साइड में फार्मूला लग जाता है तो फिर ये जो नीचे वाले हैं इनको बराबर कर देते हैं। n-8 इक्वल 2 आ जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 10। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है NC2 का मान। NC2 का मतलब हो गया, n है आपका 10
10C2। अब 10C2 को किस फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि ऐसा ये पहला ही सवाल है NCR वाले से। NCR में फॉर्मूला लिख देता हूँ क्योंकि पहली बार यूज हो रहा है। NCR इक्वल फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। n 10CR है 2, n की जगह आप 10 रख दें, r की जगह 2 रख दें। 10 माइनस 2 इक्वल फैक्टोरियल 10 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 8। उसके बाद इनमें से जो बड़ा होता है वहाँ तक हम इसको ब्रेक करते हैं, इसको तोड़ते हैं। तो इसको लिखेंगे 10 गुणते 9 गुणते फैक्टोरियल 8 बटे 2 को 2 गुणते 1 और फैक्टोरियल 8, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5, 9 पना 45। तो NC2 का मान आ जाएगा 45। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, n का मान निकालिए जबकि ये आपको संबंध दिए गए हैं। दो सवाल हैं, एक जैसे दोनों सवाल हैं, तो मैं पहला सवाल बता देता हूँ, पहले वाले जैसा दूसरा आप लोग कर लीजिएगा। तो मैं पहला सवाल बताने जा रहा हूँ। इसका पहला पार्ट 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल 12 रेशियो 1। रेशियो का मतलब होता है अपॉन में लिखना। 2NC3 अपॉन NC3 इक्वल 12 अपॉन 1। उसके बाद NCR वाले फार्मूला लगा देंगे। NCR में फिर से लिखे देता हूँ क्योंकि बार बार लगना है। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। इस फार्मूले से n की जगह पर 2n है, r की जगह पर 3 है, तो इसमें लगेगा तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल r यानी फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3। नीचे भी ये फार्मूला लगेगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3 इक्वल 12 अपॉन 1। उसके बाद ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर फैक्टोरियल 2n अपान फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इंटू ये संख्या ऊपर जाके पलट जाएगी फैक्टोरियल n माइनस 3 अपान फैक्टोरियल n इक्वल 12 अपान 1 का मतलब 12 से। उसके बाद इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है। इसको, ये बड़ा है, इसको तोड़ेंगे कि ये आ जाए, और इन दोनों में ये बड़ा है, इसको इतना तोड़ें कि ये आ जाए, क्योंकि इन दोनों को काटना है। तो इसको काटने के लिए इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। इसको चेंज करने के लिए क्या होगा 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और अगला इसका मान होगा 2n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 3 बराबर इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3, और इसको आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल n माइनस 3 इक्वल 12 अपॉन 1। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2n माइनस 1, इसमें 2 कॉमन हो जाएगा, n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल 12 अपॉन 1। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 बार जाएगा, n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपका ऊपर बचता है 2n माइनस 1 अपॉन n माइनस 2 इक्वल 3 अपॉन 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा n बराबर आपका 5 आ जाएगा, n बराबर आपका 5 आ जाएगा। इसी तरह इसको हल कर लेना, ये भी इसी तरह n का मान दे देगा, और जैसे पहला वाला किया सेम, बस उधर 12 की जगह 11 हो जाएगा और कुछ अंतर नहीं होगा इसमें। तीसरा सवाल देखिए, एक वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा दिए। पहले मैं तीसरा सवाल बताने जा रहा हूं। इसमें दिया हुआ है 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं।
तो बिंदु 21 हैं, तो मान लेते हैं माना n बराबर 21। अब आप लोगों को पता है कि जीवा जब खींची जाती है तो कितने बिंदुओं को लेकर खींची जाती है। जैसे मैं रफली बता रहा हूँ, जैसे ये है वृत्त है, इसकी जीवा खींची जाएगी कहीं भी तो ये 2 बिंदुओं को लेकर खींची जाती है। तो r जो आपका हो जाएगा, क्योंकि 2 बिंदुओं को लेकर खींची जाती है इसलिए r आपका हो जाएगा 2। ये आपको डिसाइड करना है कि r कितना होगा। 2 बिंदुओं को मिलाने से जीवा बनती है तो r बराबर 2 हो जाएगा। उसके बाद तरीकों की संख्या आपको बतानी, कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। तो जीवाओं की संख्या बराबर फार्मूला वही होता है NCR, क्योंकि हम संचय कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं इसलिए NCR लगेगा। n की जगह पर आपको 21 लिखना है, r की जगह पर 2 लिखना है, फार्मूला लगा देना है फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r बराबर फैक्टोरियल 21 बटा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 19। 21 को आपको लिखना है 21 गुणते 20 गुणते 19, जब तक इनमें से कोई बड़ा वाला मान ना आ जाए। उसके बाद फैक्टोरियल 2 को लिखना है 2 गुणा 1 गुणते फैक्टोरियल 19, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे 10 बार जाएगा। 21 गुणते 10 बराबर आ जाएगी 210, यानी जीवाओं की संख्या आपकी आ जाएगी 210। ये तीसरे का हल हो जाएगा। उसके बाद चौथा देखिए, चौथे में कहा गया 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। कितने तरीके हैं या कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। 5 लड़के हैं, 5 में से कै लड़के आपको लेना है, 3 लेना है, और 4 लड़कियों में भी कितनी लेनी है, 3 लड़कियां लेनी है। तो टीम बनाने के प्रकार बराबर आपको फॉर्मूला वही होता है NCR। तो लड़कों के लिए n हो जाएगा 5, और 5 में से आपको कितने लड़के लेने हैं, 3, और लड़कियों के लिए n हो जाएगा 4 और r हो जाएगा 3। तो इसका गुणा होता है, इनमें गुणा होता चला जाता है 4c3। अब इसको हल किया जाए तो वही NCR का फॉर्मूला लगेगा फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल r यानी फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इंटू इसमें भी यही लग जाएगा फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3। तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि फैक्टोरियल 3 कट जाएगा इसलिए इसको नहीं बदलेंगे, इसको लिखेंगे 2 इंटू 1, इसको लिखेंगे 4 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 बार कटेगा, 5 दूनी 10, 10 चौको 40, 10 गुणते 4 बराबर हो जाएंगे 40 प्रकार। 5 नंबर सवाल देखिए, 6 लाल रंग की, 5 सफ़ेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें। 3 गेंदें, 3 गेंदें हर रंग की निकालनी, तो 3 गेंदें, 6 में से 3 लाल रंग की, 5 में से 3 सफ़ेद रंग की और 5 में से 3 नीले रंग की, तभी 9 होंगी। तो आपको ये लिखना है 9 गेंदें चुनने के तरीकों की संख्या। आप भाषा अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ये 5 नंबर है क्वेश्चन। बराबर देखो 6 में से 3 लेना है क्योंकि प्रत्येक रंग की 3 गेंदें लेनी है, तो ये 6c3 प्रकार से होगा। उसके बाद सफ़ेद में से 3 लेना है, तो ये सफ़ेद है 5c3 इंटू
नीले में से भी 3 लेना है तो ये भी है 5, 5C3, तो कुल तरीके सब के तरीकों का गुणा हो जाएगा। तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3, यानी आप इसको डायरेक्ट 3 लिख सकते हो, क्योंकि फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल 6 माइनस 3 यानी 3 आ जाएगा। इसको भी ऐसे लिखेंगे फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल n माइनस आर 2 आ जाएगा। ये भी इतना आ जाएगा फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको लिखेंगे 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते फैक्टोरियल 3। इसमें एक फैक्टोरियल कट जाएगा, एक को बदल देंगे 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसको लिखेंगे 5 गुणते 4 गुणते फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3, और इसको लिखेंगे 2 इंटू 1। इसको लिखेंगे 5 गुणते 4 गुणते फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3, इसको लिखेंगे 2 इंटू 1। जो कटना है उसको नहीं बदला जाता है, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 3 दूनी 6, ये 6 इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 चौको 20 आएगा यहाँ पर। उसके बाद ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 दूनी 10 आएगा, इसको आप इससे काट सकते हैं। उसके बाद ये भी 10 आएगा, 5 दूनी 10, तो ये आपका आ गया 20 गुणते 100 यानी 2000 आ जाएगा। 6 नंबर देखिए, 52 पत्तों की गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में एक इक्का है। ताश की गड्डी में से अगर एक इक्का ले लेंगे तो इक्के कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो कुल संचयों की संख्या बनने वाले संचयों की संख्या बराबर 4 इक्कों में से एक इक्का लेना है तो ये हो जाएंगे 4C1 प्रकार से लिया जा सकता है। अब 52 पत्ते होते हैं तो हमारे पास कितने पत्ते बचे? 48। तो 4 में से एक ले लिया, अब 5 पत्ते लेने थे, 48 में से आपको केवल 4 लेने हैं। तो देखिए ऊपर वालों का जोड़ 52 आना चाहिए, नीचे वालों का जोड़ 5 आना चाहिए। तो 52 पत्तों में से 5 पत्ते लेने थे आपको, लेकिन कंडीशन इसने दे दी गई है कि प्रत्येक संचय में एक इक्का हो। तो पहले एक इक्का निकालने का प्रकार लिया जाएगा, 4C1 प्रकार से निकाला जा सकता है, इंटू जो बचेगा इसके साथ में गुणा हो जाएगा। तो 52 में से 4 घटा दिए इक्के तो 48C, और 5 थे, 5 में से एक इक्का निकल गया, 4 बचे। इसको आपको हल कर लेना है। इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1। इसको लिखेंगे फैक्टोरियल 48 बटे फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 48 माइनस 4। ये आपका ये इससे कैंसिल हो जाएगा। इस 1 अपान फैक्टोरियल 1 का मान 1, ये फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 48 बटे फैक्टोरियल 44। तो ये आपका आ जाएगा 48 को लिखेंगे 48 गुणते 47 गुणते 46 गुणते 45 गुणते फैक्टोरियल 44 बटे इसको लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 और फैक्टोरियल 44। ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 48 गुणते 47 गुणते 46 गुणते 45 बटे 6 आ जाएगा। इनका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 77 83 20। उसके बाद 7 नंबर सवाल देखिए, 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में 4 गेंदबाज हैं? 4 गेंदबाज तो आपको लेने ही, तथ्यता 4 गेंदबाज यानी इतने तो आपको गेंदबाज लेने ही है। तो गेंदबाज आपके पास कितने हैं? 5। तो कुल प्रकार
11 खिलाड़ियों का चयन करने के प्रकार बराबर। देखिए 5 खिलाड़ी जो गेंदबाजी कर सकते हैं, 5 में आपको 4 गेंदबाज लेना आवश्यक है। तथ्यतः 4 गेंदबाज हैं का मतलब ये 4 गेंदबाज जरूरी है। तो 5 में से 4 गेंदबाज पहले ले लें, ये हो गया। उसके बाद आपको 11 लेने हैं, 4 आप ले चुके हैं और हमारे पास कितने खिलाड़ी हैं? 17 हैं। तो 17 में से 5 में से 4 आप ले चुके हो, तो आपको अब कितने बचे? अब आपको 7 लेना है बचे हुए 12 में से। तो देखो ये गेंदबाजों में हमने 4 निकाल लिए और जितने जो और खिलाड़ी बचे तो उसमें 7 लेना है। तो इनका टोटल 11 होना चाहिए, इनका टोटल 17 होना चाहिए, तभी तो 17 में से 11 आप चुन पाओगे। तो इसको हल किया जाएगा तो आ जाएगा फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 12 अपान फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 12 माइनस 7 फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 4 इंटू ये फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा फैक्टोरियल 12 अपान फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 5। ये इससे काट सकते हो। ये आपका आ जाएगा 12 को लिखेंगे 12 गुणते 11 गुणते 10 गुणते 9 गुणते 8 गुणते फैक्टोरियल 7 बटे, इसको आप लिख सकते हो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही हो जाएगा गुणते फैक्टोरियल 7। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 4 3 12 ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचता है 11 गुणते 10 गुणते 9 गुणते 8 बटे 2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा। 4 110 गुणते 36, तो ये आपका आ जाएगा 36 6 हो जाएगा। 36 36 3 39 3960 आ जाएगा। 8वां सवाल देखिए, एक थैली में 5 काली तथा 6 लाल गेंदें हैं। 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। तो देखिए आपको थैले में 5 काली 6 लाल हैं, तो 5 में से 2 काली निकालनी है और 6 में से 3 लाल निकालनी है। तो लाल में से लाल निकाल लें और काली में से काली निकाल लें। तो चयन के तरीकों की संख्या बराबर, बहुत आसान है। काली 5 है, 5 में से आपको 2 निकालनी है तो 5C2 प्रकार से निकाल सकते हैं। और 6 लाल हैं, लाल में से आपको 3 निकालनी है तो 6C3 प्रकार से निकाल सकते हैं। बस आपको इसको हल कर लेना है। फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r से, इसमें भी यही लगा देंगे फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3। तो फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। इसको लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, इसको 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3। इसको आप लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 3। एक 3 को चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, 5 चौको 20, तो ये आपका आ जाएगा 200। उसके बाद 9 नंबर सवाल देखिए। 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। आपको 9 में से
5 का चयन करना है, 2 उसको अनिवार्य है, 2 कंपलसरी है। तो जब 2 कंपलसरी हो गए, 2 तो लेने ही लेने हैं, तो उसको अब कितने बचे, 2 इसमें कम कर दो और 2 इसमें कम कर दो। 2 तो 5 में से 2 तो उसको लेने ही हैं, तो बाकी जितने भी प्रकार हैं चयन करने के प्रकार बराबर। देखिए 9 में से 2 तो लेने, तो अब आपके पास 7 बचे। 7 में से आपको कितने चयनित करने हैं, 2, 5 में से 2 कंपलसरी हो गए, तो 3 इसमें कम हो गए, 2 इसमें कम हो गए, 3 इसमें बचे। अब आपको केवल 7 में से 2 पाठ्यक्रम लेना है बस, क्योंकि 9 में 2 घटा दो, 2 कंपलसरी है, तो इसमें भी 2 घटेंगे, इसमें भी 2 घटेंगे, तो 7 में से 3 आपको लेना कंपलसरी है। तो 7 से 3 प्रकार से बाकी बचे हुए पाठ्यक्रमों का आप चयन कर सकते हैं। इसको आप लिखेंगे फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 7 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 4, ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5, नीचे हो जाएगा 3 दूनी 6, ये कैंसिल हो जाएगा। 35 तरीके हो जाएंगे कंपलसरी वालों को हटाकर, मतलब कुल चयन के तरीके आपके हो जाएंगे 35। स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मोटिवेशन बढ़ता रहे। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।